हेलो स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। इफ मॉड z इक्वल टू 3 देन द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स -1 + 4z लाई ऑन अ, ये ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको मॉड z इक्वल टू 3 दे रखा है और आपको बताना है कि ये जो है ये किस पे लाई करेगा। अच्छा, अगर जनरली हम देखा जाए तो मॉड z इक्वल टू 3 का मतलब होता है एक सर्कल। सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, z माइनस ए इक्वल टू आर। तो इसका मतलब होता है सेंटर और इसका मतलब होता है रेडियस। यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं दे रखी है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में आपके पास मॉड z इक्वल टू 3 लिखा है, मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मॉड z माइनस 0 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन में है और जिसका रेडियस कितना है, 3 है। तो अगर मैं वो बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक हो गया। तो आपको एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -1 + 4z। मॉड z इक्वल टू 3 में z किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे। तो ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस पे लाई कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्योंकि ये इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको कोई एक नाम दे दी जाएगा। यहाँ पर इसको एक नाम दे देते हम, ओमेगा जैसे एक नाम दे दिया। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, -1 + 4z हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, नाम दे दिया हमने, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से z की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। -1 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा +1 इक्वल टू 4z, और आगे हो जाएगा ये ओमेगा +1/4 इक्वल टू z। यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाल ली है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ ये गिवन है और इसको फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली इसका यूज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ z नहीं लिखा है, ये मॉड z लिखा है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ मॉड z, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं ओमेगा +1/4। अब मॉड z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो इसको 3 रख लेते हैं। 3 इक्वल टू मॉड ओमेगा +1, 4 का मॉड 4 ही होता है तो 4 अलग से लिख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 12 मिलेगा, 12 इक्वल टू ओमेगा +1। ठीक हो गया। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओमेगा माइनस ए इक्वल टू आर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है, ए पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इसी फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेडियस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर, और उस सर्कल पे ये ओमेगा लाई कर रहा है। तो हमें इसके बाद सेंटर और रेडियस फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिंपल हमसे ये पूछा है कि ये जो चीज़ है किस में लाई कर रही है। ये जो चीज़ है इसका नाम आपने ओमेगा दे दिया था, तो ये जो चीज़ लाई कर रही है, अब ओमेगा देखो किस पे लाई कर रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन आए तो इसका मतलब सर्कल पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट बैठता है। तो ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच।